हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे। आप ही लोगों में से बहुत लोगों का सवाल है कि अगर हमें यूएई का वीजा कैंसिलेशन करवाना है तो कैसे करवाना होगा, क्या हम अपने एम्प्लॉयर को बिना बताए वीजा कैंसिलेशन करवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसके कितनी फीस है और कहाँ जाना होता है। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है वीजा कैंसिलेशन का, इसके बारे में हर किसी को जानना होता है। तो सबसे पहला सवाल है, क्या हम खुद से वीजा कैंसिल करवा सकते हैं? तो देखिए, खुद से भी वीजा कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन वीजा कैंसिलेशन के लिए एज पर यूएई लेबर लॉ आपके एम्प्लॉयर को भी उसमें साइन करना होता है। दोनों के एग्रीमेंट से ही वीजा कैंसिल होता है। ना सिर्फ आपका एम्प्लॉयर आपका वीजा कैंसिल कर सकता है बिना आपके साइन के, और ना ही आप करवा सकते हैं बिना एम्प्लॉयर के साइन के। इसलिए दोनों पार्टियों की साइन की उसमें जरूरत होती है, तभी आप वीजा कैंसिलेशन करवा सकते हैं। कहाँ से वीजा कैंसिलेशन होता है? ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये GDRFA से ऑनलाइन में होता है, एमर सेंटर्स से होता है, या अदर टाइपिंग सेंटर से ये वीजा कैंसिलेशन हो जाता है। उसके बाद जो सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है अगर हमें वीजा कैंसिलेशन करवाना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको पूरा वेबसाइट से ही बता रही हूँ ताकि एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। तो सबसे पहला है लेबर कैंसिलेशन कॉपी। इसको कराने से पहले आपको लेबर कार्ड का कैंसिलेशन कराना होगा, उसकी कॉपी आपको देनी होगी। उसके बाद एप्लीकेंट पासपोर्ट कॉपी, यानी कि आपके पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी, वीजा कॉपी देनी होगी। उसके बाद एमिरेट्स आईडी ऑफ स्पॉन्सर, यानी कि आपकी कंपनी का जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया है उसकी एमिरेट्स आईडी आपको देनी होगी और ओरिजिनल दिखानी होगी। कंपनी का लाइसेंस कॉपी देना होगा, इमिग्रेशन कार्ड का कॉपी देना होगा। साथ में अगर आपका या कंपनी का बैंक अकाउंट है तो उसका जो IBAN नंबर होता है, IBAN नंबर, वो भी प्रोवाइड करनी होगी ताकि आपका वीजा कैंसिल हो सके। इनसाइड दी कंट्री इसकी कितनी फीस है? इनसाइड दी कंट्री जो इसकी फीस है वो लगभग आपको 200 से 300 दिरहम की पड़ती है। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको 225 दिरहम्स पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी के थ्रू करते हैं तो ये 300 दिरहम तक का भी जा सकता है। तो मान लीजिए 200 to 300 दिरहम्स आपको इसमें खर्चा आता है वीजा कैंसिलेशन करवाने के लिए। अच्छा, एक और जो मेन चीज है वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि यूएई वीजा कैंसिलेशन से पहले आपको क्या क्या कराना होगा। तो यूएई वीजा जब आप कैंसिल कराते हैं ना, उससे पहले आपका अगर बैंक अकाउंट है उसको क्लोज करवा लीजिए, किसी भी तरीके का लोन है उसको पूरा कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका सैलरी बेनिफिट्स वगैरह सारी चीजें मिल गई हैं तो उसमें साइन कर दीजिए। आपका कोई भी यूटिलिटी बिल्स अगर बाकी है तो वो पे कर दीजिए। आपका अगर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि फ्लैट आपने रेंट में ले रखा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए। और अगर आपके पास कार है और खुद का कार है तो अपना कार सेल कर दीजिए, या लोन में है तो उसको पूरा कीजिए। ये सारी चीजें जो है ना, ये वीजा कैंसिलेशन के पहले आपको करना होगा। उसके बाद आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, एमर सेंटर से बहुत इजीली ये प्रोसेस हो जाता है। कितना टाइम लगता है? 1 या 2 वर्किंग डेज लगते हैं इसको कैंसिल होने में, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।